अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं विच वन इज़ अ माई फेवरेट पोटिंग सॉयल। वैसे तो बहुत सारी पोटिंग मिक्स है जिसके बारे में मैंने वीडियोज़ बनाई हैं और आप लोगों के साथ शेयर भी किया, लेकिन इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ 2017 के मिड से लेकर अब तक क्या रिजल्ट मिला मुझे और कौन सी पोटिंग मिक्स सबसे अच्छी रही। 4 पोटिंग मिक्स के मैंने आपके सामने सैंपल्स रखे हैं और एक मीडिया है जिसको कोकोपीट भी कहते हैं। मैंने इन सभी को आजमा कर देखा और सबसे ज़्यादा अच्छा किस चीज़ का मिला वो आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा मिट्टी की। अब तक सबसे अच्छा जो रिज़ल्ट मैंने पाया वो मिट्टी के अंदर पाया, लेकिन खाली मिट्टी के अंदर नहीं, क्योंकि ओनली मिट्टी के अंदर काफ़ी हार्डनेस बढ़ जाती है और ओनली मिट्टी पानी को भी काफ़ी देर तक होल्ड रख सकती है अपने अंदर। इसलिए हमें कुछ ना कुछ ऐसा मिक्स करना पड़ता है जिसकी वजह से अच्छा ड्रेनेज सिस्टम भी बन जाए और पौधों की ग्रोथ भी अच्छी रहे और मिट्टी भी नरम रहे। नंबर 1 पर आता है वो पोटिंग सॉयल जो मैंने खुद से बनाकर ट्राई किया। इसके अंदर 40% मिट्टी, 40% कोकोपीट और 20% गाय का गोबर या फिर कंपोस्ट, शुगर कैन मड कंपोस्ट हो या फिर लीफ कंपोस्ट हो, मतलब पत्तों की खाद। और ये जो वाइट वाइट से दाने परलाइट के आपको दिख रहे हैं, ये बेसिकली मैंने टेस्ट करने के लिए इसके अंदर डाले थे, लेकिन मुझे कोई ख़ास इसका रिज़ल्ट फील नहीं हुआ, क्योंकि मिट्टी के अंदर परलाइट यूज़ करने का ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। परलाइट को यूज़ करना चाहिए पोटिंग मिक्स के अंदर जो लाइट वेट हो, जिसके अंदर मिट्टी ना हो, तब इसका अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, क्योंकि ये काफ़ी नरम होती है। थोड़ा सा भी इसको पुश करने पर ये पाउडर बन जाता है। और अगर मिट्टी के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं तो मिट्टी पहले से ही हार्ड होती है, जिसकी वजह से ये पाउडर बन जाता है और इसका कोई फ़ायदा नहीं रहता। अगर सॉइल लेस पोटिंग मिक्स के अंदर इसको यूज़ करते हैं तो अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। इसके अंदर मैंने टमाटो प्लांट ग्रो करके देखे जो सर्दी शुरू होने से पहले सीडलिंग की थी। सितंबर या अक्टूबर के महीने में हमने सीडलिंग की थी, आप लोगों ने वीडियो देखी हुई है। जब पौधों को हमने बड़े गमलों में 12 इंच के गमलों में शिफ्ट किया था तो यही पोटिंग सॉइल मैंने यूज़ की थी। 40% कोकोपीट थी इसके अंदर, 40% बालू मिट्टी थी और 20% गाय का गोबर या फिर कॉम्पोस्ट। सबसे फाइनल रिजल्ट मुझे फ़िलहाल के लिए इसका मिला, जो कि कमाल का रिज़ल्ट है। और नंबर 2 पर आती है पोटिंग मिक्स। ये पोटिंग मिक्स स्काई सीड की प्रोडक्ट है। एक तो नॉर्मल कंपोस्ट होती है, ये कंपोस्ट भी और साथ में ट्रेस एलिमेंट्स भी इसके अंदर ऐड किए गए हैं। ये 5 केजी का बैग होता है जो 600 रुपये का मिलता है। पहले मैं इन चीज़ों को नहीं मानता था, मैं वही मानता था जो मैं खुद बनाता हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे एक बैग दिया ट्रायल के तौर पर कि इसको यूज़ करें और रिज़ल्ट देखें, तो इसका रिज़ल्ट मैंने बहुत ही अच्छा पाया। मतलब सबसे अच्छा रिज़ल्ट इसके अंदर, सेकंड वाला इसके अंदर। और अगर कहा जाए पहले नंबर पर कंपोस्ट आती है, मतलब पोटिंग मिक्स आती है, तो ये भी सही रहेगा, क्योंकि इस पोटिंग मिक्स के अंदर हमें टाइम टू टाइम फर्टिलाइज़र यूज़ करना पड़ता है। सोइल को फर्टाइल बनाने के लिए कुछ ना कुछ हमें ऐड करना ही पड़ता है, गाय के गोबर के रूप में हो, कंपोस्ट के रूप में हो, या फिर कंपोस्ट ही हो, या फिर केमिकली फर्टिलाइज़र हो। लेकिन इसके अंदर उन्होंने सब कुछ ऐड कर दिया है। ये गो ग्रीन के नाम से पैकेट आता है, चलिए वो भी दिखाता हूँ। ये है वो गो ग्रीन का पैकेट जो मैंने खोला हुआ है और इसको मैंने यूज़ भी किया जब मुझे अच्छा रिजल्ट मिला, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अब कहते हैं ओनली डायरेक्ट इसके अंदर भी पौधे लगाए जाएं तो पौधे भर नहीं होंगे। फ्लावर वाले पौधे हों या वेजिटेबल वाले पौधे हों, 3 महीने तक उनको कोई भी खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये उन्होंने ऊपर मेंशन भी किया हुआ था, ये कट गया है यहाँ से, फीड्स प्लांट अप टू 3 मंथ्स। इसके अंदर ही ट्रेस एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं। अगर इसको मिट्टी के अंदर या कोकोपीट के अंदर या रेत के अंदर मिक्स करके भी यूज़ किया जाए तो अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो चलिए फिर चलते हैं अपने दूसरे पोटिंग मिक्स की तरफ। नंबर 3 पर आता है कोकोनट हस्क, कोकोपीट और कंपोस्ट। ये भी पोटिंग मिक्स अच्छा रिजल्ट दे सकता है, लेकिन फूलों वाले पौधों के लिए, सिर्फ सब्जियों के लिए नहीं, क्योंकि इसके अंदर कोकोनट हस्क यूज़ किया गया है। कोकोनट हस्क की ज़रूरत नहीं होती, मतलब छोटे छोटे से टुकड़ों की ज़रूरत नहीं होती वेजिटेबल्स प्लांट के लिए। इसके अंदर बहुत सारे मैंने पौधे फूलों वाले भी लगाए, मतलब सीजनल प्लांट जो होते हैं। और कटिंग्स जो रेडी हो जाती थी, मतलब उनकी रूटिंग शुरू हो जाती थी, तो इनके अंदर मैं उनको शिफ्ट कर देता था, क्योंकि इसको डिलीवर करने में भी आसानी होती है, क्योंकि इसका ज़्यादा वेट नहीं होता। और नंबर 4 पर आता है कोकोपीट। ओनली कोकोपीट के अंदर पौधे ग्रो करें तो ग्रो तो हो जाते हैं, लेकिन उनकी रूट्स रोट होना शुरू हो जाती है, मतलब गलना शुरू हो जाती है, क्योंकि कोकोपीट जल्दी ही ऊपर वाले सरफेस से ड्राई होना शुरू हो जाता है, लेकिन डेप्थ से वो काफ़ी दिनों तक गीला रहता है। और इसके अंदर कोई फर्टिलिटी भी नहीं होती, इसलिए हमें टाइम टू टाइम कोई खादें यूज़ करनी ही पड़ती हैं इसके अंदर। और इसके अंदर पौधे को एंकर करने के लिए, सपोर्ट देने के लिए भी पावर नहीं होती, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होती है। टमाटर का पौधा हो, मिर्ची का पौधा हो, या ऐसे पौधे हो जो लंबे चौड़े होते हैं, जिनका ट्रंक बन जाता है, तो जैसे ही वो बड़े होंगे वो एक साइड पर झुक जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर वो पावर ही नहीं है कि उनको सपोर्ट दे सके। अगर एक बार भी ओवर वाटरिंग हो गई या बारिश हो गई तो समझ आइए आपका पौधा मर जाएगा, क्योंकि ये डेप्थ से नीचे से जल्दी ड्राई नहीं होती। इसलिए ओनली इसको यूज़ करने से कोई भी फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको। नंबर 5 पर आता है कोकोपीट और कंपोस्ट। 50% कोकोपीट और 50% कंपोस्ट का मिक्सचर।
इसके अंदर भी आप सीजनल प्लांट्स लगा सकते हैं और वेजिटेबल प्लांट्स भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन इसके अंदर भी एंकर करने की, सपोर्ट देने की पावर नहीं होती। इसलिए टाइम टू टाइम पौधे को सपोर्ट देनी ही पड़ती है, धागे के साथ या किसी रस्सी के साथ या किसी स्टिक के साथ सपोर्ट देनी पड़ेगी ताकि पौधा एक साइड पर झुक ना जाए। इसके अंदर भी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, मतलब ये नीचे से काफ़ी देर तक गीली रह सकती है। ये पांचों चीज़ें मैंने खुद यूज़ करके देखी और मुझे अच्छा रिजल्ट मिला, लेकिन सबसे अच्छा कमाल का रिजल्ट मिला इसके अंदर। लेकिन इसके अंदर टाइम टू टाइम फर्टिलाइजर यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इस वाली पॉटिंग मिक्स के अंदर कोई भी खाद यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन इसके अंदर भी एक प्रॉब्लम हो सकती है, इसके अंदर भी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर आपने बड़े गमलों के अंदर इसको यूज़ किया हुआ है तो एक मरतबा बारिश हो गई या ओवर वाटरिंग होगी तो नीचे से ये काफ़ी देर तक गीली रह सकती है और पौधे की जड़ें भी गल सकती हैं। इसलिए इसके अंदर मिट्टी यूज़ कर ली जाए या फिर रेत मिक्स कर ली जाए तो अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। ड्रेनेज सिस्टम अच्छा बन जाएगा, बाकी सारे काम इसके अंदर मौजूद हैं। सारे के सारे पॉटिंग मिक्स बहुत अच्छे हैं अगर आप इसको यूज़ करें तो, सिवाय इस कोकोपीट के, क्योंकि कोकोपीट के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी देर तक पानी इसके अंदर जमा रह सकता है और इसके अंदर कोई खाद भी नहीं होती। बाकी ये चारों को आप बिला झिझक यूज़ कर सकते हैं हर टाइम, लेकिन ओवर वाटरिंग से थोड़ा सा बचाना पड़ेगा इनको। अगर आप ध्यान रख सकते हैं, फोकस रख सकते हैं कि ओवर वाटरिंग ना हो तो आप इन सब को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस पॉटिंग मिक्स के अंदर कोई भी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर मिट्टी भी मिक्स की गई है। पौधों को सपोर्ट भी मिल सकती है और अगर ओवर वाटरिंग हो जाए तो भी ये मिट्टी बर्दाश्त कर सकती है। ओवर वाटर नीचे से ड्रेन हो जाएगा और जो एक्स्ट्रा वाटर बच जाता है वो जल्दी ही धूप लगने की वजह से ड्राई होने लगता है, क्योंकि इसके अंदर मिट्टी है, वो भी भालू मिट्टी जिसके अंदर सैंड मतलब रेत भी मिक्स होती है। होपफुली आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा। और अपना